हेलो दोस्तों, आपके लिए एक और नया कहानी। यह कहानी शुरू होता है पटना के पास बसे एक छोटे से गांव से। उस गांव का नाम था सुंदरपुर। उसी गांव में एक अंकित नाम का आदमी रहता था और वह सोचने लगा, पूरा साल बीत गया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा। एक दिन वह किसी जगह घूमने जा रहा था, तभी उसने रास्ते में कुछ बिल्ली के बच्चों को देखा। वह कहीं से एक बड़े डंडे को खोजता है और उसको लेकर उनकी ओर जाने लगता है। उस आदमी को देखकर बिल्ली अपने एक बच्चे को अपने मुंह में दबाकर वहां से लेकर भाग जाती है और बाकी वहां पर रह जाते हैं। वह सोचने लगता है, यह बिल्ली के बच्चे मेरे बहुत काम आ सकते हैं, कुछ सोचता हूँ। फिर वह तीनों बिल्ली के बच्चों को अपने साथ उठाकर अपने घर लेकर चला गया। घर पहुंचकर वह सोचने लगा, अगर इन बिल्ली के बच्चों को मैंने बाहर रखा और किसी ने देख लिया तो गांव में हंगामा कर देंगे। मुझे इन बिल्ली के बच्चों को छुपा कर रखना पड़ेगा। फिर उसी दिन उसने अपने घर में एक कमरे में सुरंग बनाना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, बहुत अच्छा बन गया है। उसके बाद वह उस सुरंग के अंदर कूद जाता है और वह बिल्ली के बच्चे भी उसको देखने लगते हैं। उधर सुरंग के नीचे वह बिल्ली के बच्चों का इंतजार कर रहा था और उनको पुकार रहा था। वह बिल्ली के बच्चे भी उस सुरंग के अंदर कूद जाते हैं और उधर नीचे वह सारे बिल्ली के बच्चों को कैच कर लेता है। वह उन बिल्ली के बच्चों को लेकर सुरंग में और अंदर जाने लगता है। वहाँ पर सुरंग के अंदर उसने एक अंडरग्राउंड कमरा बना रखा था और उसमें हर चीज़ का इंतज़ाम पहले से ही कर रखा था। वहाँ पर उसने अपना बेड, बिस्तर, टेबल, पानी सबका इंतज़ाम कर रखा था। इस तरह कुछ दिनों बाद वह कुछ बंदरों को भी उठा लाता है और वह 3 बंदर और 3 बिल्ली को अपने सुरंग के अंदर ले जाकर उनको बहुत सारा खाना खिलाता है और उसके बाद उनको कहने लगता है, देखो आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। आज से तुम लोगों की ट्रेनिंग शुरू है और तुमको जितना खाने के लिए चाहिए मैं ला के दूंगा। उसने कई महीनों तक बिल्ली और बंदर दोनों को बहुत सारी ट्रेनिंग दी और उसके बाद बाहर निकलने के लिए जगह जगह सुरंग बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने बहुत सारा सुरंग बना चुका था जिसके द्वारा सभी लोग बाहर आ सकते हैं। उसको जब भी बाहर जाने का मन करता वह उस सुरंग को ऊपर से बक्से से ढक देता था। नया साल आ चुका था और चारों ओर पटाखे फूट रहे थे। अगले दिन ही उसने अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। सभी बंदर और बिल्ली अपने काम पे लग गए। सुरंग से बाहर निकलने के बाद बिल्ली और बंदर उस सुरंग को बंद कर देते हैं और उसके बाद चोरी करने के लिए गांव में चारों ओर फैल जाते हैं। वह बंदर और बिल्ली घर में घुसने के लिए रास्ता खोजने लगते हैं। कभी कोई बिल्ली पेड़ के ऊपर चढ़ जाती तो कभी कोई बंदर छत के ऊपर चढ़ के घर के अंदर घुस जाता। उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई थी और वह अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे थे। वह एक एक करके खजाना लूटना शुरू कर देते हैं। चंदू बोला, यार घरों में चोरी हो गई और कोई भी खिड़की दरवाज़ा टूटा नहीं था, पता नहीं चोरी कौन कर रहा है। तभी दूसरा आदमी बोला, तुम सही कह रहे हो, मेरे घर में भी चोरी हो गया और कोई भी दरवाज़ा और खिड़की नहीं टूटा था, पता नहीं कहाँ से हुआ। अगले दिन चंदू रात को बंदर और बिल्ली को चोरी करते हुए देख लेता है और सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है, बिल्ली और बंदर चोरी कर रहे हैं। वह बिल्ली और बंदर चोरी करके सारा सामान लेकर सुरंग के अंदर घुस जाते हैं और वह सुरंग ऊपर से बंद कर देते हैं। तभी चंदू वहां दौड़ते हुए आता है और चारों ओर देखने लगता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन चंदू एक जाल बिछाता है। एक बंदर जब चोरी करके जा रहा था वह केले को देखकर वहां पर रुक जाता है और उसको खाने के लिए वह कूदने लगता है, लेकिन तभी एक पिंजरे में वह कैद हो जाता है।
चंदू उसको पकड़ लेता है और उसके बदले एक रोबोट मंकी बनाता है और वह देखने में एकदम असली लगता था। वह रोबोट मंकी बाकी बिल्ली और बंदरों के पीछे जाने लगता है। वह भी उनके पीछे जाते जाते उस सुरंग के अंदर चला जाता है। उधर सुरंग के अंदर अंडरग्राउंड कमरे में सभी खजाना रखा हुआ था और वह बंदर वहां पर खुशी से उछल रहे थे। उनके साथ वह रोबोट मंकी भी वहां पर था और अंकित बोलता है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तुमको खूब खाने को मिलेगा। तभी अंकित की नज़र उस रोबोट मंकी पे पड़ती है और वह थोड़ा अलग अलग लग रहा था। तभी वह उस मंकी को जैसे ही छूने जाता है उसको बहुत तेज झटका लगता है और वह नीचे गिर जाता है। उधर यह सब रिमोट कंट्रोल करके चंदू अपने टीवी में सबको दिखा रहा था। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और अंकित को पकड़ लेती है। ऐसा और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।